एक बात बताइए, जब आप रात को सो रहे होते हो और अचानक कोई तेज आवाज़ आती है, तो आप क्या करते हो? आप चौंक जाते हो, हाथ पैर हिल जाते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। इसको हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया की अवधारणा बोलते हैं। तो नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आप सबका प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पांस क्या है, एसआर का फार्मूला क्या है। हम डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे, इस थ्योरी से रिलेटेड की साइकोलॉजिस्ट को देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्टिमुलस और इसका एजुकेशन में क्या यूजेस है उसको हम आज सीखेंगे। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज की क्लास में हम इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर। स्टिमुलस यानी उद्दीपन। स्टिमुलस का मतलब कोई भी वस्तु, घटना या संकेत होता है जो हमारी सेंसेस को प्रभावित करता है और हमारे अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अब हमारे सेंसेस कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 5। कौन कौन? तो वो होंगे आईज, नोज, ईयर्स, टेस्ट एंड टच। अब एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझो। तेज लाइट देखी, आंख बंद हो गया, आईज। बिरयानी या कॉफ़ी की स्मेल, मुंह में पानी आ गया, नोज। गरम चीज़ छू ली, हाथ हट गया, टच। लेमन खाने से फेस खुद ब खुद बनने लगता है, टेस्ट। आप कोई प्यारा सॉन्ग सुनते हैं और किसी की याद आने लगती है, ईयर्स। ये सब स्टिमुलस हैं जो हमारे सेंसेस को प्रभावित करके रिस्पांस देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा सेंसेस आसपास के वातावरण से आने वाले स्टिमुलस को रिसीव करती है और फिर हमारा ब्रेन उसके अनुसार रिस्पांस देता है। यानी हम शॉर्ट में कहेंगे, स्टिमुलस ऐसा कोई भी चीज़ होता है जो आपको रिस्पांस देने पे मजबूर करता है। जैसे कि क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे आंसर करते हैं। यहाँ पे टीचर का क्वेश्चन पूछना स्टिमुलस होगा और बच्चे जो आंसर करते हैं वो रिस्पांस होगा। अब कई बार स्टिमुलस और स्टिमुलाई में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। स्टिमुलाई एक्चुअली स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म होता है। स्टिमुलस मतलब एक सिंगुलर स्टिमुलस, स्टिमुलाई का मतलब एक से ज़्यादा स्टिमुलस। जैसे कि मान लो आप बिरयानी खा रहे हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा, उसको देखने से आपको खाने के प्रति क्रेविंग होगी, उसका स्वाद etc। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टिमुलस काम करता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्टिमुलाई। अब बात करते हैं रिस्पांस की, यानी अनुक्रिया। स्टिमुलस मिलने के बाद जो रिएक्शन होता है वही रिस्पांस है। यानी स्टिमुलस के प्रेजेंट में हम जो रिएक्शन देते हैं उसको हम रिस्पांस कहते हैं। रिस्पांस ना 4 टाइप के होते हैं। पहला है मोटर रिस्पांस। इसमें शरीर की मसल्स की गतिविधि शामिल होती है, जैसे कि चलना, लिखना, हाथ उठाना, पलक झपकना इत्यादि। नंबर 2 है वर्बल रिस्पांस। इस प्रकार की प्रतिक्रिया बोलकर या शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस होती है, जैसे किसी सवाल का जवाब देना, किसी से बात करना या फिर हाँ या ना में उत्तर देना। नेक्स्ट है इमोशनल रिस्पांस। इसमें हमारी भावनाएं प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है, जैसे कि शेर को देख के हम डर जाते हैं या फिर सांप को देख के डर जाते हैं, या फिर आप क्लास में पढ़ रहे हो और अचानक से आपके डेस्क में छिपकली गिर जाए तो आप डर जाओगे। तो ये इमोशनल रिस्पांस का एक उदाहरण है। तो इसमें शामिल है डरना, खुश होना, गुस्सा होना, आश्चर्य होना। लास्ट है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। इसमें शरीर के अंदर होने वाले जैविक परिवर्तन या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस शामिल होते हैं, जैसे कि पसीना आना, दिल का तेज धड़कना, सांसों का तेज होना इत्यादि। तो इन शॉर्ट, जब कोई भी स्टिमुलस हमारी सेंसेस को प्रभावित करता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर या व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं उसको रिस्पांस कहा जाता है। याद रखिए, ये सारे ऑब्जर्वेबल होते हैं, इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और उसके प्रेजेंट में जो रिएक्शन आता है, जो रिस्पांस आता है, उसको हम रिस्पांस कहते हैं। ये फार्मूला बनता है स्टिमुलस और रिस्पांस का।
ये कॉन्सेप्ट बिहेवियरिज्म की सारी थ्योरीज में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको आप अभी नहीं समझोगे तो बिहेवियरिज्म की जितनी भी थ्योरी है उसको समझने में कठिनाई होगी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कुछ एग्जांपल है, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। आप रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं उन साइकोलॉजिस्ट की जो बिलोंग करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल में अवेलेबल बिहेवियरिज्म का वीडियो जरूर देखें। स्क्रीन पे प्रेजेंट ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एस और आर को बेस बनाकर लर्निंग थ्योरीज की रचना की है। इसमें सबसे पहला नाम आता है इवान पावलोव का। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। पावलोव ने अपने फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि अगर बार बार एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाए तो बाद में वही स्टिमुलस अपने आप सेम रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। इसके बाद आते हैं जॉन ब्रॉडस वॉटसन। इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। वॉटसन का मानना है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के आधार पर वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। तीसरे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने ट्रायल एंड एरर थियरी की रचना की है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जिस रिस्पॉन्स के बाद सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है वह रिस्पॉन्स फ्यूचर में और मजबूत हो जाता है। अंत में आते हैं B.F. स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया है कि कैसे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के माध्यम से व्यवहार को सेव किया जा सकता है। इस वजह से हमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं स्टिमुलस के 3 प्रकार की। ये पावलोव के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो बिना किसी सीख के नेचुरल रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि आम या फिर इमली को देखकर सलाइवा जनरेट करना। तो यहाँ पे जो मैंगो है या फिर जो इमली है वो नेचुरल है। नेचुरली आप मैंगो या इमली को देखकर सलाइवा जनरेट कर रहे हो, तो मैंगो या फिर इमली कैसा होगा, कैसा स्टिमुलस होगा, वो नेचुरल होगा। दूसरा है न्यूट्रल स्टिमुलस। वैसा स्टिमुलस जो शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता, लेकिन यही न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशनिंग के बाद कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। अगर हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट में बात करें तो बेल। ध्यान है, कंडीशनिंग के पहले अगर पावलोव बेल बजाते हैं तो डॉग को उससे कोई मतलब नहीं होता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इसीलिए उसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन हम फूड के साथ साथ बेल बार बार रिपीट करते हैं तो यही जो न्यूट्रल स्टिमुलस था पहले वो क्या बन जाता है, कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, वो कंडीशनड हो जाता है। और बाद में ये देखा गया कि सिर्फ बेल के प्रेजेंट से, बेल बजाने से बाद में जो डॉग है वो सलाइवा जनरेट करने लगता है। उसी को हम कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। आई होप टाइप्स ऑफ स्टिमुलस आपका क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, या थ्योरी क्लासरूम में काम कैसे करती है। जैसे कि टीचर क्वेश्चन पूछता है और जो उसको स्टूडेंट है वो आंसर करते हैं। यहाँ पे टीचर का क्वेश्चन पूछना स्टिमुलस का काम करता है, जवाब देना रिस्पांस का। उसी तरीके से जब टीचर रिवॉर्ड देते हैं, प्रेज देते हैं, जो बच्चा का बिहेवियर है, जो बच्चा का वांटेड बिहेवियर वो बार बार रिपीट होता है। जब टीचर फीडबैक देते हैं तो वो जो उसका लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो उस गलती को सुधारता है। उसी तरीके से जब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट या कोई काम दिया जाता है, जैसे कि नोट्स बनाना, तो जो बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये एग्जाम्पल है स्टिमुलस और रिस्पांस का क्लास में। तो जाने से पहले एक सवाल, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किन को कहा जाता है? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको स्टिमुलस रिस्पांस को और बेहतर समझने में मदद मिला होगा। अगर कोई सवाल है या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया है या फिर आपके पास कोई नई जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।